राज ये वही ना जो बनारस में पढ़ता था, फिर शायद वहीं सेटल हो गया था। हाँ, वो पला बड़ा बनारस में ही है। किसी काम से आ रहा है? हाँ बेटा, वहाँ पे बनारस में उनका एक्सपोर्ट हाउस है, तो उसी के कुछ काम के सिलसिले में आ रहा है। कुछ दिन रहेगा यहाँ पे। अरे रिमझिम बिटिया, बनारस में तो क्या नाम से तुमने भी पढ़ाई की है ना कुछ वक्त? तुम नहीं जानती उसे क्या? आपको मेरी सहेली पद्मावती याद है? उसका बेटा यहाँ आ रहा है, राज। बनारस में तो क्या नाम से तुमने भी पढ़ाई की है ना कुछ वक्त? उसका बेटा यहाँ आ रहा है, राज। वहाँ पे बनारस में उनका एक्सपोर्ट हाउस है, तो उसी के कुछ काम के सिलसिले में आ रहा है। कुछ दिन रहेगा यहाँ पे। ये राज वही है ना? पर उन्हें तो आत्महत्या की थी ना? अविनाश, स्मार्ट लग रहे हो। ऑफिस गए थे ना? हे, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं भैया। आप बताइए, आप कैसे? मैं भी ठीक हूं। अविनाश, आई थिंक हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कुछ समय पहले इसी जगह खड़े मैंने तुमसे कहा था, अविनाश, तुम्हारी कंपनी के इनॉग्रेशन का इनविटेशन मुझे मिला नहीं है। शायद उस वक्त नाराज थे तुम। बस भैया यूं ही। मगर आज फिर से तुम्हें पूछ रहा हूं, अविनाश, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कंपनी में काम कर सकता हूं? कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप मुझसे अपनी कंपनी में काम करने के लिए कह रहे हैं? भैया आप तो मुझे हुक्म करिए कि। अरे अविनाश, भाइयों पर हुक्म नहीं चलाते, हक से मांगते हैं। और उसी हक से मैं मांग रहा हूं कि क्या मैं तुम्हारी कंपनी में काम कर सकता हूं? नहीं, इस समय आप मेरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। क्यों? कैसी बातें कर रहे हैं भैया? कावेरी भाभी अभी भी घर वापस आई है, थोड़ा उनके साथ वक्त बिताइए, बी विद हर। और फिर कंपनी तो आप ही की है, आप जब चाहे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स अविनाश, मैं वादा करता हूं पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ मैं काम करूंगा। प्रॉमिस। मैं जानता हूं भैया, यू आर द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम। अरे ये क्या हो? क्या भाई, ये जूस किसके लिए? अच्छा अच्छा, ओहो हाँ, ध्यान आया, जयंती बिटिया के लिए। भाई बहुत अच्छी बात है। क्या नाम से बिटिया है? करो करो, अपनी ननद की खूब सेवा चाकरी करो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। अच्छा रिमझिम बिटिया, हम एक बात पूछ रहे हैं तुमसे। ये जो बिटिया, ये जो बनारस से आने वाला है ना, क्या नाम उसका? राजकुमार के राज, हाँ राज ही नाम है ना बिटिया उसका? हाँ बिटिया, पता नहीं क्यों ये नाम हमें कुछ सुना सुना सा लगता है ससुरा। तो नहीं, हम ये पूछ रहे हैं बिटिया कि देखो बनारस में तो तुम भी रही हो ना, तुम जानती हो क्या उसे? हम नहीं जानते हैं, हम किसी राज को नहीं जानते। कोई बात नहीं है, ठीक बात है? कोई जरूरी थोड़ी है कि बनारस में रहने वाले हर आदमी को तुम जानो क्या नाम से। बनारस कोई छोटा मोटा शहर तो है नहीं बिटिया, है। और वहां पर एक राज थोड़ा ही होगा, कई राज होंगे।
पर बिटिया हम ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों ये राज नाम हमें सुना सुना सा लग रहा है ससुरा। चाचा बहुत समझदारी की बातें कर रहे हैं आप। बनारस बहुत बड़ा शहर है, कई राज होंगे वहां पर। तो एक बात और समझ लीजिए, हम किसी राज को नहीं जानते। नहीं नहीं बिटिया हम तो यूं ही चाचा ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करिए। मत भूलिए कि हमें याद है आप नैना देवी के लिए काम करते हैं। हाँ हाँ नहीं हम तो ऐसे ही अच्छा इंदर सिर्फ मेरा है, उसे कोई नहीं छीन सकता मुझसे, कोई नहीं छीन सकता मुझसे। वो समझती क्या है अपने आप को? वो मेरे इंदर को छीनेगी मुझसे? मैं उसकी जान ले लूंगी। इंदर सिर्फ मेरा है, मैं उसे वापस लाऊंगी अपने पास। वो मुझसे दूर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता वो मुझसे दूर। दीदी जूस पी लीजिए। दीदी दीदी प्लीज शांत हो जाइए, आपके लिए ठीक नहीं है। इंदर सिर्फ मेरा है, उसे कोई नहीं मुझसे छीन सकता। वो क्या समझती है अपने आप को? दीदी प्लीज, वो छीनेगी मुझसे मेरा इंदर। दीदी शांत हो जाइए, सब मैं वापस लाऊंगी अपने इंदर को अपने पास। दीदी सब ठीक हो जाएगा, प्लीज शांत हो जाइए। जयंती क्या कर रही हो तुम? सोचो किसके सामने गिड़गिड़ा रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारा भला चाहती है? अरे इसको तो सुख मिलता है तुमको दुखी देखकर। और सुनो, तुम जाओ यहां से, जाओ। हम बेटी को अकेला छोड़ दो। दीदी कोई कुछ भी कहे, हम इंदर भैया को वापस ला कर रहेंगे। आप शांत हो जाइए। सुना नहीं तुमने? जाओ। और तुम कब से इतनी कमजोर हो गई कि तुमको ऐसे लोगों के सहारे की जरूरत महसूस होने लग गई? हाँ? मुझे मेरा इंदर चाहिए, मुझसे कोई नहीं छीन सकता इंदर। मुझसे मेरा इंदर कोई नहीं छीन सकता। बनारस में तो क्या नाम से तुमने भी पढ़ाई की है ना कुछ वक्त? तुम नहीं जानती उसे क्या? ये राज वही है ना? पर उन्हें तो आत्महत्या की थी ना? ये जो बिटिया ये जो बनारस से आने वाला है ना, क्या नाम उसका? राजकुमार के राज, हाँ राज ही नाम है ना बिटिया उसका। हाँ बिटिया पता नहीं क्यों ये नाम हमें कुछ सुना सुना सा लगता है ससुरा। पर उन्हें तो आत्महत्या की थी ना? क्या बात है अविनाश, बहुत टेंशन में लग रहे हैं? अरे नहीं, कोई टेंशन नहीं है। कहते हैं चेहरा मन का दर्पण होता है, और आपके मन में क्या चल रहा है आपके चेहरे से नजर आ रहा है। बताइए क्या बात है? अविनाश आपका काम कैसे चल रहा है? आपका नया प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। अविनाश देयर समथिंग, क्या है बताइए। अरे कहा ना कुछ नहीं रिमझिम। इनफैक्ट मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि अभी अभी प्रतीक भैया मिले थे और उन्होंने मेरे साथ मेरी कंपनी को ज्वाइन करने की इच्छा जाहिर की है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, एक से भले दो। यही तो मैंने भी उनसे कहा। अविनाश आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं, क्या बात है? अब क्या कहूं रिमझिम, छुपाना भी चाहता हूं, बताए बगैर रह भी नहीं सकता। तो सुनो, राकेश भैया ने साफ साफ शब्दों में मुझसे कह दिया है कि आज के बाद मेरी कंपनी, मेरे प्रोजेक्ट में मेरा अपना फाइनेंशियल डिसीजन नहीं होगा।
आज के बाद मेरी कंपनी में फाइनल अथॉरिटी राकेश भैया की होगी। रिमझिम, राकेश भैया ने मुझे पराया कर दिया, और वो भी कब? तब जब प्रतीक भैया मेरे साथ कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। अब तुम ही बताओ, क्या कहूं प्रतीक भैया को कि हमारा अपना बड़ा भाई पराया हो गया, बेगाना हो गया? अविनाश प्लीज काम डाउन। अच्छा वो अपने भैया को कुछ नहीं बताया, अभी तो थोड़ा संभले हैं वो। इतने समय बाद इस घर में थोड़ी शांति हुई है। इसी बात का तो मुझे डर है रिमझिम, कि जब ये बात सबको मालूम पड़ेगी तब। अरे भैया, हम अभी आपकी ही बात कर रहे थे। प्रतीक भैया, अच्छा आप आ गए। मैं रिमझिम से यही कह रहा था कि अब हमारी कंपनी का काम और जोरों शोरों से होगा, क्योंकि अब आप हमारे साथ मेरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं रिमझिम? कौन सी कंपनी अविनाश, और कौन सा प्रोजेक्ट? वो प्रोजेक्ट जिसके बारे में तुम कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं ले सकते। भैया तो हाँ, मैंने सारी बातें सुन ली हैं। अविनाश, शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन तो बाबूजी हैं ना, फिर राकेश भैया ऐसे डिसीजंस कैसे ले सकते हैं? बाबूजी को इसके बारे में पता है? नहीं प्लीज प्रतीक भैया, हम इस बारे में बाबूजी से कोई बात नहीं करेंगे। आप तो जानते हैं प्रतीक भैया, राकेश भैया को लेके बाबूजी कितना परेशान है, और अगर अब ये बात उन्हें मालूम पड़ जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ प्रतीक भैया, बहुत दुख होगा उन्हें। क्या सोचेंगे वो कि उनकी जिंदगी भर की कमाई ये दुख है। हाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना होगा। अविनाश, क्यों ना हम एक बार राकेश भैया से बात कर लें? उससे कोई फायदा नहीं होगा। अविनाश प्लीज ऐसी नेगेटिव बातें मत करिए, आपके बड़े भाई हैं वो, अभी गुस्से में है, गुस्से में दो बोल कह दिए तो क्या होता है। कोशिश तो करिए, शायद मान जाए। हाँ, एक बार कोशिश करने में क्या प्रॉब्लम है? प्लीज अविनाश। ठीक है, अगर इसी में आप लोगों को तसल्ली मिलती है तो हम कल चल के बात कर लेते हैं। सब ठीक हो जाएगा। आज ही बात के फैसला हो जाए चाहे प्रभु। आखिर कब तक, अरे आखिर कब तक हम ये सजा भुगतते रहेंगे? कब तक हम उस ससुर खान की सेवा करते रहेंगे प्रभु? नहीं, आज आप फैसला करे दो, हम कह देते हैं। हाँ, नहीं तो हमने अपने मामा से एक तो बात करके विकल्प सोच लिया। हाँ, दुष्ट पापी, तू महाबलीशाली पवन पुत्र हनुमान को धमकी देता है। मैं तुझे और तेरे मामा दोनों को श्राप दे दूंगा। दे दीजिए श्राप, श्राप दे दूंगा। अरे आप और देते भी क्या, श्राप ही तो देते हैं, श्राप दे दूंगा। वो बड़ी उल्टी बातें कर रहा है। दुष्ट पापी, तू भगवान से जबान लड़ाता है। भगवान एक बात बताइए, आप अपने भक्तन को इतना सताते कहाँ है भाई? पापी, तू चाहता क्या है? क्या बताएं आपको कि हम क्या चाहते हैं? अरे वो ससुर खान से मुक्ति चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? खबरदार, उसे खान नहीं खान जी बोल। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मानव धर्म अनुसार तुझे अभी भी अपने पापों की प्रायश्चित के लिए खान की सेवा करनी पड़ेगी। नहीं करूंगा। क्या? सोच ले, नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। नरक में हम नहीं जाएंगे, नरक में जाएंगे आप। क्या क्या बकवास कर रहा है तुच्छ प्राणी? तुच्छ कौन? तू और कौन? और आप कौन? मैं खान। नहीं, हनुमान। तो हनुमान जी तनी पीछे मुड़िए। क्या भगवान को इंस्ट्रक्शन देता है? सावधान। मुड़। एक मिनट यार। राकेश भैया। प्रतीक, अविनाश, आओ ना, अंदर आओ। भाभी, राकेश भैया हैं? हाँ है, कुछ काम था? हाँ जी भाभी, भैया से एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जानती हूँ तुम दोनों को उनसे क्या बात करनी है, लेकिन प्रतीक कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उनसे बात करने।
उनके मन में इतना जहर भरा हुआ है कि उनकी जुबान पर सिर्फ कड़वी बातें ही आती हैं। उन्होंने तो जैसे अपनों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है। बिल्कुल ठीक कह रही है ये। अपने हक को हासिल करने के लिए मुझे एक युद्ध तो क्या, अगर महायुद्ध भी खेलना पड़ा ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। वाह भैया, हम सभी के हक मार के। तुम्हारे हक? कौन से हक? भैया अविनाश की कंपनी उसका ब्रेन चाइल्ड है, उसके फाइनेंशियल डिसीजंस लेने का उसे हक है। ये हक आप छीन नहीं सकते। अविनाश की कंपनी, अविनाश का प्रोजेक्ट, आज सब कुछ तुम्हें छिनता हुआ नजर आ रहा है तो बहुत दर्द हो रहा है, बहुत चिंता हो रही है तुम लोगों को। और मेरे पास से मेरा खून, मेरी औलाद छीन ली गई तो किसी को दर्द का एहसास नहीं हुआ, किसी के माथे पर एक शिकन तक नहीं है। बहुत अच्छा, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। बाबूजी के साथ छोटी उम्र से कंधे से कंधा मिलाकर मैंने उनका साथ दिया, उनका बिजनेस संभाला, पर उन्होंने तो मुझसे मेरा वो हक भी छीन लिया जो भगवान ने खुद दिया था मुझे, एक बाप होने का हक। भैया आप कहना क्या चाहते हैं? देखो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, मुझे मेरा ओम लौटा दो, वरना क्या भैया? वरना किसी को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। भैया ये तो ज्यादती है। प्रतीक, इतना बड़ा धर्मात्मा नहीं हूं मैं कि मेरे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारे तो मैं अपना दूसरा गाल भी आगे कर दूं, बल्कि थप्पड़ मारने वाले हाथ को तोड़कर उसे दर्द का एहसास दिलाना आता है मुझे। हेलो, है जी? जी हाँ, जी हाँ, क्या नाम से ये सुख शांति सदनी है? हैं? क्या? हाँ जी, थमिए एक मिनट। हाँ भाजी, आपका फोन। किसका फोन है? बनारस से है भाजी, राज का। अरे हेलो, हाँ, अरे राज बेटा कहाँ हो तुम? बेसब्री से इंतजार हो रहा है तुम्हारा। अच्छा, आज नहीं आ पाओगे? ठीक, कल? ठीक है, आज। ओके। क्या कह रहा था भाजी राज? कह रहा था कि वो आज नहीं आ पाएगा, ना जाने किस काम में वो फंसा है। कह रहे कि कल आ जाएगा वो। अच्छा, मतलब राज आज नहीं आकर के कल आएगा? अरे भाजी, राज तो आपकी बचपन की सहेली का बेटा है ना, तो आपको तो बड़ा इंतजार होगा उसका। अरे भाई, इंतजार तो है। बस कल तक का इंतजार है।